औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का टॉपिक है खुश्की का इलाज कैसे करना चाहिए। क्या खुश्की का इलाज गर्मी से करना चाहिए या खुश्की का इलाज तरी से करना चाहिए। इस मौजू पर बहुत सारे अतिबा इकराम ने सवाल पूछा है कि आजकल सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर ये एक बहस छिड़ी हुई है कि खुश्की का इलाज गर्मी है या फिर तरी है। तो इस बारे में हकीकत से आगाही दी जाए कि खुश्की का इलाज हकीकी मानों में गर्मी से करना चाहिए या फिर तरी से करना चाहिए। दोस्तों, खुश्की का इलाज जानने से पहले आप फितरत में मौजूद मौसमों की तब्दीली को जान लें, क्योंकि तिब का जो इन्हिसार है, तिब की जो बुनियाद है वो फितरत के असूलों पर कायम है। और फितरत में मौसम कैसे तब्दील होते हैं, खुश्की कैसे ख़त्म होती है, खुश्की किस मौसम के आने से जाती है, जब हमें ये मालूम हो जाएगा तो हम इंसानी जिस्म में खुश्की का इलाज बआसानी कर सकते हैं। उसके लिए आप इस असूल को समझ लें कि सर्दी होती है, सर्दी के बाद फ़ौरन गर्मी नहीं आती, बल्कि इसमें एक दरमियानी मुद्दत के लिए खुश्की आती है। ठीक है जी। खुश्की के बाद फिर एक भरपूर मौसम गर्मी का आता है और फिर गर्मी के बाद जो है वो सर्दी यकदम पैदा नहीं होती, बल्कि एक दरमियाना मौसम तरी का आता है। और फिर तरी के बाद जो है वो फिर सर्दी आ जाती है। यानी ये जो कैफियत है ये मुसलसल बदल रही है। जब हम इस असूल को समझ लेंगे तब हमारे लिए खुश्की का इलाज करना बेहद आसान हो जाएगा। तो आपने अब फितरत के इस असूल को समझ लिया, तो अब हम इंसानी जिस्म में चलते हैं। इंसानी जिस्म में हमारे पास खुश्की की दो तहरीकें हैं। एक को हम उज़लाती आसाबी कहते हैं, जिसमें उज़्व क़ल्ब का ताल्लुक़ उज़्व दिमाग से होता है, और दूसरी तहरीक हमारे पास होती है उज़लाती गुदी। ये भी खुश्की की तहरीक है, दोनों में खुश्की है, सिर्फ़ आफ़ाल की बुनियाद पर इनमें फ़र्क है। तो उज़लाती गुदी में उज़्व क़ल्ब का ताल्लुक़ उज़्व जिगर से होता है। अब उज़लाती असाबी को देखें तो उज़लाती में एक है खुश्की, ठीक है, ये 70% है, और दूसरी है सर्दी, और सर्दी 30% है। ठीक है। इसमें खुश्की की इब्तदा होती है और और इसका ताल्लुक़ सर्दी के साथ होता है। जैसे जैसे खुश्की बढ़ती जाती है सर्दी कम होती जाती है, यहाँ तक कि उज़लाती असाबी में सर्दी सिर्फ़ 30% रह जाती है और खुश्की इसमें 70% होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर कैफियत रुकती नहीं है बल्कि बढ़ती रहती है, क्योंकि तिब यूनानी में ये कहती है कि कायनात में हो या इंसानी जिस्म में कैफियत सिर्फ़ एक ही बदलती है। अब ये खुश्की जब मज़ीद बढ़ेगी, ठीक है, खुश्की जब मज़ीद बढ़ेगी यानी 71%, 72%, 73%, ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्दी है इसकी जगह गर्मी ले लेगी। ठीक है। यानी इंसानी जिस्म में जब खुश्की 70% से बढ़ेगी, 71% होगी, 72% होगी, 73% होगी, तो इसका ताल्लुक़ सर्दी से कट कर गर्मी से जुड़ जाएगा। अब जब इसका ताल्लुक़ खुश्की का सर्दी से कट कर गर्मी से जुड़ेगा, तब ये जो कैफियत है उज़लाती गुदी कहलाएगी, और उज़लाती गुदी को जो है वो खुश्क गरम कहा जाता है।
ठीक है जी। अब यहाँ पर देख लें जी कि इसको हमने कहा उज़लाती आसाबी, और इसमें जब खुश्की 70% से बढ़ी तो उसका ताल्लुक़ सर्दी से कट गया और गर्मी से जुड़ गया, तो ये कैफियत खुश्क गर्म कहलाई। अब खुश्की यहाँ पर रुकती नहीं है, ठीक है, ये खुश्की है, ये मुसलसल बढ़ रही है, ठीक है जी। अब जब ये यहाँ पर 100% हो जाएगी और यहाँ इसका ताल्लुक़ जो है वो गर्मी से जुड़ गया था और गर्मी इसमें 30% हो गई, ठीक है, यानी सर्दी खुश्की 100% और गर्मी 30%। अब जब यहाँ 100% खुश्की पहुँच गई तो ये इंतहा है खुश्की की, इसके बाद खुश्की नहीं बढ़ सकती बल्कि खुश्की मज़ीद कम होने लगेगी, खुश्की कम होने लगेगी, यानी 100% पर पहुंचकर खुश्की कम होने लगेगी और गर्मी मुसलसल बढ़ती जाएगी। यहाँ पर 30% थी, यहाँ पर 40%, यहाँ पर 50% और यहाँ पर 60% और यहाँ पर 70%। जब ये यहाँ पर गर्मी 70% हो जाएगी तो खुश्की यहाँ पर सिर्फ 30% रह जाएगी। जब ये कैफियत होगी कि गर्मी जो है वो 70% हो गई है और खुश्की 30% रह गई है, तब ये कैफियत बदल कर गुद्दी उज़लाती हो जाएगी, यानी गरम खुश्क। अब गरम खुश्क में जो गर्मी है ये 70% है और खुश्की जो है ये 30% है। अब ये कैफियत गुद्दी उज़लाती जैसे बढ़ेगी, ठीक है, गर्मी मुसलसल बढ़ती जाएगी और खुश्की का ताल्लुक़ कट के तरी से जुड़ जाएगा। तो अब साबित हुआ कि खुश्की का इलाज जो है वो डायरेक्ट गर्मी से नहीं है, बल्कि खुश्की का जो इलाज है वो डायरेक्ट तरी नहीं है बल्कि गर्मी से होता है, जैसा कि हमने ये यहाँ पर पढ़ा कि सर्दी, फिर खुश्की, फिर गर्मी और फिर तरी, ठीक है जी। ये एक सूरत हो गई। तो यहाँ पर साबित हुआ कि खुश्की के बाद गर्मी आती है, डायरेक्ट तरी नहीं आती, तो खुश्की का इलाज गर्मी हुआ, तरी नहीं। ये एक अमूमी बात है। अब इंसानी जिस्म में जब हम इलाज मुआलजा करते हैं तो उसमें दो चीज़ें देखते हैं। एक तो अमूमी इलाज कि इसमें खुश्की सर्दी थी और इसका इलाज हमने किया खुश्की गर्मी से, और खुश्की गर्मी का इलाज हमने किया गर्मी खुश्की से। ये अमूमी सिलसिला है, बहुत मामूली अमराज में ये सूरत चलती है। लेकिन अब अगर इस चीज़ को आप मज़ीद गौर करें तो इंसानी जिस्म में दो तरह की सूरत हाल से हमें वास्ता पड़ता है। अब ये देख लें जी कि ये है उज़लाती गुद्दी, ठीक है जी, इसको खुश्की गर्मी भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका अमूमी इलाज जो है, जो असूली इलाज किया जाता है वो है गुद्दी उज़लाती, ठीक है जी। यानी ये तहरीक अगर उज़लाती गुद्दी, गुद्दी उज़लाती, फिर गुद्दी असाबी, असाबी गुद्दी, इस तरह बदलती रहेगी तो ये जिस्म में सेहत कायम रहेगी। सेहत की हालतों में इंसानी जिस्म में तहरीकें जो है वो ऐसे ही बदलती हैं। लेकिन अगर ये उज़लाती गुद्दी इंतहाई बिगड़ जाती है, एमरजेंसी सूरत बन जाती है और खून आने लगता है, तब जो इसका इलाज है वो
अमूमी इलाज नहीं होता, बल्कि एमरजेंसी तौर पर इलाज करके मरीज़ की जान बचानी पड़ती है। और जब खून आ रहा हो या हार्ट अटैक का ख़तरा हो तो ऐसी सूरत में मुआलिज जो इलाज करता है वो आसाबी गुद्दी से करता है, यानी रतूबात से करता है। और रतूबात भी कौन सी? जो गर्म रतूबात होती हैं। तो इस सारे बहस से ये नतीजा निकलता है कि अमूमी इलाज जो है खुश्की का वो गर्मी है, और जो एमरजेंसी इलाज है खुश्की का वो तरी है। और एमरजेंसी इलाज हम सब जानते हैं कि बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए या एमरजेंसी इख्तियार करना पड़ता है, वो असूली इलाज नहीं होता। तो साबित हुआ कि खुश्की का इलाज अमूमी जो है वो गर्मी है, और अगर ये खुश्की इंतहाई बिगड़ कर एमरजेंसी सूरत इख्तियार कर ले और खून ज़ाय हो रहा हो या मरीज़ के तल्फ़ होने का ख़तरा हो, तो फिर खुश्की गर्मी का इलाज असाबी गुद्दी से करते हैं। कब? आर्जी तौर पर, मुख्तसर वक्त के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा फ़लसफ़ा समझ आ गया होगा। इसके मुताबिक आप समझ सकते हैं कि खुश्की का इलाज गर्मी से कब किया जाता है और तरी से कब किया जाता है।